अगर अगले 5 साल में भारत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ और वो बिना युद्ध के हुआ, तो जिम्मेदार कौन होगा? चाइना की एक चाल है जिसे अगर समय रहते नहीं समझा गया तो नुकसान इतना बड़ा होगा कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वहीं अगर कोई आपसे कहे कि आने वाले समय में भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा युद्ध से नहीं बल्कि एक ऐसी चाल से है जिसे आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा, तो शायद आप इसे बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात मान लें। लेकिन सच्चाई यही है कि आज की दुनिया में लड़ाइयां सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़ी जाती, बल्कि दिमाग, रणनीति और धैर्य से लड़ी जाती हैं। चाइना इसी तरह की लड़ाई लड़ रहा है और यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। चाइना की रणनीति हमेशा से सीधी टक्कर की नहीं रही। वो जानता है कि भारत जैसे बड़े देश के साथ खुला युद्ध केवल नुकसान ही लाएगा। इसलिए चाइना की असली ताकत उसकी लंबी योजना, चुपचाप बढ़ते कदम और धीरे धीरे दबाव बनाने की नीति में छिपी हुई है। ये वही नीति है जिसमें दुश्मन को तुरंत एहसास नहीं होता कि उस पर हमला हो चुका है, लेकिन जब तक वह समझता है तब तक हालात काफी बदल चुके होते हैं। लेकिन यहां कहानी पलट जाती है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना और भारत के रिश्तों में तनाव अचानक नहीं बढ़ा। यह तनाव धीरे धीरे छोटे छोटे घटनाक्रमों के जरिए आगे बढ़ा। कभी सीमा पर हलचल, कभी बुनियादी ढांचे को लेकर बयानबाजी, कभी आर्थिक मामलों में दबाव और कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश। ये सभी घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। चाइना का मानना है कि अगर किसी देश को कमजोर करना है तो पहले उसके फैसलों को उलझाया जाए। जब किसी देश की सरकार और जनता दोनों लगातार दबाव में रहती हैं तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि चाइना सीधी लड़ाई के बजाय माहौल बनाता है। ऐसा माहौल जिसमें अनिश्चितता हो, डर हो और भविष्य को लेकर सवाल हो। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर फैसले पर जनता की नजर होती है और हर दबाव का असर राजनीतिक माहौल पर पड़ता है। सीमा पर होने वाली घटनाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब भी सीमा से जुड़ी कोई खबर आती है तो वह केवल सैन्य मामला नहीं रह जाती, उसका असर शेयर बाजार से लेकर आम लोगों की सोच तक पड़ता है। चाइना इसी मनोवैज्ञानिक असर को समझता है। उसे पता है कि हर बार गोली चलाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ तनाव पैदा करना ही काफी होता है। इस पूरे खेल में एक और अहम बात है, चाइना का धैर्य। चाइना तुरंत परिणाम नहीं चाहता। उसकी योजनाएं सालों और दशकों में फैली होती हैं। वह आज जो कदम उठाता है उसका असर वो 5 या 10 साल बाद देखना चाहता है। भारत के लिए यह चुनौती इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि भारत में अक्सर लोग तात्कालिक परिणामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जब तुरंत कुछ नहीं होता तो खतरे को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आर्थिक मोर्चे पर भी यही कहानी दिखाई देती है। चाइना ने दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार और निवेश के जरिए अपने पैर जमाए हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी हद तक दूसरे देश पर निर्भर हो जाती है तो वहां फैसले लेना आसान नहीं रहता। भारत ने हाल के वर्षों में इस दिशा में सतर्कता दिखाई है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। छोटे छोटे फैसले जो उस समय जरूरी लगते हैं आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकते हैं। चाइना की चाल का एक और पहलू है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। वो हमेशा यह कोशिश करता है कि खुद को शांत और जिम्मेदार देश के रूप में पेश करे, जबकि पर्दे के पीछे अपनी रणनीति पर काम करता रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी, कूटनीतिक चालें और गठबंधनों का खेल इसी रणनीति का हिस्सा है। जब भारत किसी मुद्दे पर अपनी बात रखता है तो चाइना अक्सर उसे अलग थलग करने की कोशिश करता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस तरह की चालों का असर धीरे धीरे दिखता है। आम जनता को लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन असल में हालात बदल रहे होते हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे साइलेंट प्रेशर कहते हैं। यह ऐसा दबाव है जो शोर नहीं करता लेकिन लगातार काम करता रहता है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस खतरे को समय रहते पहचान पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर किसी खतरे को पहचान लिया जाए तो उससे निपटना आसान हो जाता है, लेकिन अगर खतरा नजरों के सामने होते हुए भी अनदेखा कर दिया जाए तो नुकसान तय हो जाता है। चाइना की चाल इसी अनदेखी पर टिकी हुई है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचा, रक्षा,
तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। यही बात चाइना को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब दो बड़े देश एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन यह टकराव हमेशा हथियारों से नहीं होता, बल्कि नीतियों और योजनाओं से होता है। इस पूरी स्थिति में आम नागरिक की भूमिका भी अहम हो जाती है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या सरकार नहीं होती, बल्कि उसकी जनता की समझ और जागरूकता भी होती है। अगर जनता हालात को समझती है, सवाल पूछती है और सही जानकारी के आधार पर राय बनाती है, तो किसी भी चाल को सफल बनाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इस विषय पर खुलकर बात करना जरूरी है, डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सच समझाने के लिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए और हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। चाइना की चाल खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह धैर्यवान है। और यहीं पर पार्ट एक खत्म होता है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है, चाइना आगे क्या करने वाला है और भारत इसका जवाब कैसे दे सकता है। कि पार्ट एक में हमने समझा कि चाइना किस तरह बिना शोर किए धीरे धीरे दबाव बनाकर अपने मकसद पूरे करने की कोशिश करता है। अब सवाल यह उठता है कि आगे चाइना क्या कर सकता है और भारत के लिए आने वाला समय इतना अहम क्यों माना जा रहा है। क्योंकि असली खतरा हमेशा वही होता है जो साफ दिखाई नहीं देता, बल्कि भविष्य में आकार ले रहा होता है। चाइना की आगे की रणनीति को समझने के लिए उसके पिछले व्यवहार को देखना जरूरी है। चाइना कभी भी अचानक बड़ा कदम नहीं उठाता। वह पहले माहौल बनाता है, फिर प्रतिक्रिया देखता है और उसके बाद अगला कदम रखता है। यही कारण है कि आने वाले समय में भी चाइना से किसी एक बड़े झटके की उम्मीद करने के बजाय लगातार छोटे छोटे दबाव देखने को मिल सकते हैं। ये दबाव सीमा, कूटनीति, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग अलग रूप में सामने आ सकते हैं। सीमा से जुड़ा मामला सबसे संवेदनशील है। चाइना जानता है कि सीमा पर थोड़ी सी भी हलचल भारत के लिए बड़ी खबर बन जाती है। इसका असर सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम जनता, मीडिया और अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। इसलिए आने वाले समय में सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद कम ही है। यह तनाव कभी कम होगा, कभी ज्यादा, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं होगा। यही अनिश्चितता चाइना की रणनीति का अहम हिस्सा है। आर्थिक मोर्चे पर भी तस्वीर साफ है। आज की दुनिया में किसी देश को कमजोर करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को हिलाना सबसे आसान तरीका माना जाता है। चाइना यह अच्छी तरह समझता है, इसीलिए वह सीधे टकराव के बजाय ऐसे हालात बनाना चाहता है जहां भारत को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़े। व्यापार, सप्लाई चेन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में यह दबाव धीरे धीरे महसूस हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आने वाले साल बेहद अहम है। दुनिया तेजी से बदल रही है और शक्तियों का संतुलन भी। ऐसे समय में हर बड़ा देश अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है। चाइना की कोशिश रहेगी कि वह खुद को मजबूत बनाए और भारत के बढ़ते प्रभाव को सीमित रखे। यह खेल खुलकर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे ज्यादा खेला जाता है। बयान कुछ और होते हैं और असली रणनीति कुछ और। लेकिन इस पूरी स्थिति में भारत बिल्कुल असहाय नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता, उसका लोकतंत्र और उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत के पास विकल्प है, बस जरूरत है उन्हें सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यह दिखाया भी है कि वह दबाव में झुकने के बजाय संतुलित फैसले ले सकता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है दोस्तों, कि चीन की चाल के आगे भारत टिक पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, आरवीसी न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।